मेंस का पेपर हो गया, बहुत लोगों का अच्छा गया होगा और कुछ लोगों का मैसेज आए बहुत अच्छा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं और कुछ लोगों के पेपर ख़राब भी हुए हैं। तो आपको ये बात समझना है ना कि आपका पेपर ख़राब क्यों हुआ। हो सकता है आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है दूसरा हो सकता है तीसरा हो, पता नहीं, या आप जानते होंगे आपका कौन सा अटेम्प्ट है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका सीरियस अटेम्प्ट था या नहीं था। जिस किसी का सीरियस पढ़ा हुआ अटेम्प्ट होगा उसका पेपर अच्छा ही गया होगा, वो अपना बेस्ट ही देकर आया होगा। और जिनका कम मार्क्स आ जाता है, जैसे किसी का अटेम्प्ट 60 रह गया, किसी का 55, किसी का 65, किसी का 75, किसी का 80, तो उनका पेपर में कम मार्क्स आने का चांसेस रहता है। जिसका ज़्यादा आ गया वो लोग तो अब खुश होंगे अगर आप टियर 3 का तैयारी करेंगे, लेकिन जिनका खराब हुआ ना, उनका सिर्फ पेपर ही खराब नहीं हुआ है। ये बात आपको अंडरस्टैंड करना है मेरे भाई, कि सिर्फ आपका पेपर खराब नहीं हुआ है। आप देखो ना तो कितने लोगों की उम्मीदें टूटी है, आपके घर वालों की, रिलेटिव्स का तो मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग सिर्फ टॉन्ट ही मारते हैं, सपोर्ट बहुत रेयर ही कोई करता है। लेकिन ना मैक्सिमम लोगों के मम्मी पापा सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि अब इस बार कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा बच्चे का। टियर 1 होने के बाद ही खुशियाँ घर में होने लगती है। लेकिन जब टियर 2 थोड़ा सा पेपर ख़राब हुआ, घर में बता भी नहीं पाते, बहुत लोग के पेपर ख़राब हो गया और बताने की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और ये जो आपको लगता है कि सिर्फ पेपर ख़राब हो गया, बहुत लोग जो थोड़ा सा चिल होंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी जिसके ऊपर, ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे लाइफ में, उन लोगों के लिए पेपर आया गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो थोड़े से मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए सिर्फ ये पेपर नहीं होता है, ये आप पूरा घर का एक्सपेक्टेशन होता है। और सिर्फ पेपर आपका एक अटेम्प्ट, चाहे ये अटेम्प्ट ख़राब नहीं हुआ है, आप अगर ठीक से अंडरस्टैंड करोगे ना, तो आपका पूरा साल का मेहनत बर्बाद हुआ है। तो हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, आपका मैथ्स के पेपर का ही मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, कोई भी रीज़न से आपका पेपर ख़राब हो सकता है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है कि किस रीज़न से आपका पेपर ख़राब हुआ। हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो सकता है आप प्रैक्टिस अच्छे से ना किए होंगे, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छा ना हो, एक्यूरेसी अच्छा ना हो। जो भी रीज़न है, आप रीज़न को पकड़ो, उसको मेहनत करो। क्या चीज़ें छोटी छोटी बारीकियाँ होती है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग आपको हर बारीकियाँ बताते हैं, मैं तो सारी बारीकियाँ बताता हूँ क्योंकि पेपर देने का अनुभव है मुझको। मैं पेपर देता हूँ तो हर चीज़ को फील किया हूँ, बहुत नज़दीक से फील किया हूँ। तो मैं एक एक बारीकियाँ बताता हूँ कि ऐसे यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लेना होता है, यहाँ से टाइम सेव कर लेना होता है। तो इन सब बारीकियों पे आपको खुद से भी काम करना होता है। जब आप सारी बारीकियों पे काम करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलता है कब इम्प्रूव हो गया और कब मार्क्स आ गया। लेकिन होता क्या है, बारीकियों पे काम नहीं करते हम लोग ना, सोचते हैं कि अचानक कोई ऐसा दिन होगा और मार्क्स मेरा बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि एक रात और एक दिन में सब कुछ बदलता है, मेहनत करना होता है। आप पहले एक साल जो मेहनत किए हो ना, तो ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया। अगला जो आपका पेपर आएगा दिसंबर में प्रीलिम्स है, अगर आप मेंस सीरियस में तैयारी किए होगे, सीरियसली आप समय दिए होंगे प्रिपरेशन को, तो आपका मेंस खराब भी गया होगा ना, तो बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा कि आपका मैथ्स और इंग्लिश का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। अब इसको आप बस होन करते रहो, जैसे अपने स्किल्स को बार बार करके होन करते हैं। आपका अब दिसंबर में फिर से प्री होगा। अब दिसंबर में प्री दोगे तो आपके ऊपर ना जो मैथ्स और इंग्लिश का बर्डन है थोड़ा कम रहेगा, अगर अच्छे से किए हो तो। जिसका 120 से 160-70 के राउंड होगा, 160 तक मान लो, 120 से 160, वो लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग अभी से लगेंगे ना, तो दिसंबर वाले प्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दिसंबर वाले प्री को आप फोकस करो। अगर आपका खराब हुआ तो ये नहीं बोलूँगा कि अब 21 तारीख को है 2021 सीजीएल में टियर 3 पे आप हो जाओ, टियर 3 में 85 ला दो, 95 ला दो। देखो, टियर 3 थोड़ा सा लक बेस्ड है। जिस किसी का खराब मार्क्स हमेशा आए हुए उनका आ जाता है 72-75, और जिस किसी का हमेशा अच्छा मार्क्स आते रहते हैं उनके 45, 40, 42 आ जाते हैं। तो टियर 3 लक बेस्ड है, लेकिन जहाँ पे आपकी मेहनत काम आती है वो टियर 1 है और टियर 2 है। तो अपना आपको जो टैलेंट दिखाना है, जो अपना मेहनत दिखाना है, टियर 1 और टियर 2 में दिखाना है। इसके लिए आपको दिसंबर के लिए अभी से पूरे फुल फ्लेज में तैयारी करना है, अच्छे से तैयारी करना है। नहीं तो दिसंबर वाला फिर से पेपर खराब होगा, फिर एक साल बर्बाद होगा, फिर अगला एग्जाम आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर खराब होगा, फिर यही रिपीट रहेगा और इसी साइकिल में घिसे रहेंगे। 5 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो जाता है।
तो आपको अभी अपने मिस्टेक्स को काउंट करने हैं कि किस किस रीजन से पेपर खराब हुए। उसके बाद आपको दिसंबर वाले प्री पे फुल्ली फोकस हो जाना है, अपना टारगेट सेट कर लेना है कि इस तरीक़ा से अगले 4 महीने 3 महीने पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि अब मैं प्री पे फोकस हूँ तो सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस करूँगा, रीजनिंग पढ़ूंगा, जीके पढ़ूंगा, मैथ इंग्लिश कम भी पढ़ूंगा क्योंकि मैथ इंग्लिश तो मेंस के लिए पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं, तैयारी एक बार होता है अच्छे से। अभी आपको मैथ्स में जो आप मान लो 150 पे हो सकता है 140 पे हो, तो क्या क्या बारीकियाँ है जो अभी ही काम करके उसको 180 190 पर पहुँचना है। तो उन बारीकियों पर अभी से ही काम करना है। और जो रीजनिंग है तो रीजनिंग पे आपको मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा, रीजनिंग और जीके। अभी मैं प्रॉपर मैथ्स पे ही बोल रहा हूँ। तो आप अभी से ही जो 2022 सीजीएल का मेंस होगा उस पर फोकस रहो। वीक में 1-2 मॉक्स अभी से ही मैथ इंग्लिश का लगाना शुरू करो उस मेंस के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8-9 महीना टाइम है, 8 महीना कम से कम टाइम है, मैं अभी से बोल रहा हूँ कि मेंस में लगे रहो। तो देखो, जानते हो ये टाइम बीतने में समय नहीं लगता। ऐसा लगेगा कब खत्म हो गया, मेरे मार्क्स तो वहीं के वहीं स्टक है, मेरे मार्क्स 10 मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हुए, 15 मार्क्स भी इंप्रूव नहीं हुए। तो आप समय को देखते हुए अगर तेज़ी से तैयारी नहीं करोगे, समय खत्म हो जाएगा, फिर वहीं के वहीं रुके रहोगे। तो अभी से ही आपको मेंस पे फोकस हो जाना है। मेंस की तैयारी अभी से ही करना है, मैथ्स इंग्लिश की, और प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ साथ ही करना है। अगर प्रीलिम्स में अगर आप 150-160 कर देते हो रॉ मार्क्स कम से कम, और जाके मेंस में अगर अभी से लगे रहोगे मेंस उस टाइम के लिए, तो मेंस में आप 360-370 कर दोगे तो कंफर्म हो जाएगा नौकरी। अगर टियर 3 में 40 मार्क्स भी आता है तो। लेकिन क्या होगा, अब परेशानी क्या होता है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। अभी आप टियर 3 पे फोकस रहोगे 11-12 दिन 15 दिन, पूरा फुली टियर 3 को दोगे। फिर अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन, सीपीओ भरोगे, सीपीओ का तैयारी करोगे पूरा। फिर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन, सीएचएसएल का तैयारी करोगे। अब पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हो, अब पूरे सिलेबस की तैयारी अच्छे से नहीं करते हो। तो एक बार आप सिलेबस को अच्छे से करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। चाहे आप मेंस को फोकस करके एक बार आप तैयारी कर लो, एक बार मेरे भाई, एक बार आप अगर मेंस को फोकस करके तैयारी कर लोगे ना, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फोकस रहना है मेंस के ऊपर प्रॉपर। और इस बार का मेंस आप कोशिश करो कि अच्छा करो। ये जो हुआ ना, ये तो नहीं बोलूँगा कि भूल जाओ, जो हुआ उसको भूलो नहीं, उसको याद रखो। अगर आप जो हुआ उसको भूल जाओगे ना, तो फिर अगला वाला भी खराब कर लोगे। तो इसको याद रखते हुए अगला वाले को ढंग से तैयारी करना है और जाके बहुत अच्छा करने का कोशिश करना है। तो आप लोग तैयारी करो, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेगी। और भगवान ऊपर से देख रहे हैं, कभी भी मेहनत करने वालों को ना पीछे नहीं रखते, हर बार आगे ले जाते हैं। लक से आप एक बार 2 बार 1-2 कदम आगे जा सकते हो, लेकिन जो लंबा जाता है ना, वो अपने मेहनत से ही जाता है। तो मेहनत करो और लंबा जाओ, छोटा नहीं खेलना है। पढ़ो अच्छे से, सब अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेना है।